वेलकम माय वीडियो। आज मैं आपको सीटेट में सामाजिक विज्ञान का कब, कहाँ और कैसे के टॉपिक डिटेल में समझाऊंगी। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा इतिहास में तिथियों को लिखने की पद्धति। वर्तमान में वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां बिफोर क्राइस्ट तथा ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि एनो डोमिनी के रूप में जानी जाती है। कभी कभी एडी के स्थान पर कॉमन एरा तथा बीसी के स्थान पर बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग होता है। भारतीय इतिहास के स्रोत। अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुरातत्व स्रोत, साहित्यिक स्रोत तथा विदेशी यात्रियों के विवरण का अध्ययन किया जाता है। अतः अतीत का अध्ययन करने वाले इतिहासकार कहलाते हैं। भारतीय इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने वाले पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में अभिलेख, अवशेष, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला एवं प्राचीनतम सिक्के हैं। हमें भारतीय इतिहास की जानकारी निम्न स्रोतों से प्राप्त होती है, जिनमें सिक्के प्रमुख हैं। पहला, अभिलेख। इतिहास लेखन के विश्वसनीय स्रोत उत्कीर्ण अभिलेख हैं। उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययन को एपोग्राफी कहा जाता है, जिसे सर्वप्रथम जॉन प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये प्रमुख रूप से सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांसे की प्लेट, पत्थर के खंभे, मंदिरों की दीवार पर उकेरे जाते हैं। इस तरह के अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं: राजकीय, अधिकारी एवं निजी। भारत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों के बाद सिक्कों को भी भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के अधिकांशतः चांदी के हैं। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों को जाता है। पुरातत्वीय स्मारक। इसके अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियां आदि आती है। इससे विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। हड़प्पा पूर्व काल की सभ्यता की खोज का श्रेय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स को जाता है। फोर्थ पॉइंट है आपका साहित्यिक स्रोत। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक एवं धर्मेतर स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के धार्मिक स्रोतों के रूप में वैदिक साहित्य, पुराण, महाकाव्य, उपनिषद, जैन धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ आते हैं। जबकि धर्मेतर स्रोत के रूप में गार्गी संहिता, पाणिनि का व्याकरण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, मुद्रा राक्षस, कालिदास का मालविकाग्निमित्र, बाणभट्ट का हर्षचरित, कलहरण की राजतरंगिणी, न्यायचंद्र का हम्मीर काव्य आदि। विदेशियों के विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुत सी जानकारी विदेशियों के विवरण से प्राप्त होती है। इन विदेशियों में यूनानी, चीनी, अरबी, फारसी आदि लेखक रूप से उल्लेखनीय हैं। यूनानी रोम लेखकों, जिनके विवरण से हमें प्राचीन भारत के इतिहास का पता चलता है, उनमें प्रमुख हैं टेरेसियस, मेगास्थनीज, टॉलमी, प्लिनी आदि तथा चीनी लेखकों में महान त्सांग, त्सिंग आदि प्रमुख हैं। अगर आपको मेरी